प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और दर्शन की। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने जो ग्रस्त जीवन, जो अपना राज्य सब कुछ त्यागा, उसके पीछे कारण था दुख। अर्थात मनुष्य को या यूं कहें कि इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख हैं। तो बौद्ध धर्म और दर्शन को हम दुखवादी दर्शन के रूप में, धर्म के रूप में जानते हैं, मानते हैं। लेकिन दुखवादी दर्शन से, धर्म से तात्पर्य नहीं कि वो दुखों की कल्पना करते हैं, कि वो दुखी दुख बताते हैं, बल्कि बुद्ध का और बौद्ध दर्शन का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो ये था कि मानव जीवन में दुख ही दुख हैं, दुखों का साम्राज्य है। जन्म, व्याधि, मरण, रोग, बुढ़ापा, ये सब दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध ने दुखों को दूर करने और दुखों को दूर करने का उपाय जानने और मनुष्य को मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए ये संसार, या यूँ कहीं की ग्रस्त जीवन त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म की सिद्धांतों की, शिक्षाओं की जो श्रृंखला है, या जो सिद्धांत है, जो शिक्षाएं हैं, वो लोगों के सामने रखी कि मनुष्य किसी प्रिय का मिलना, किसी प्रिय का बिछुड़ना का, उसका वियोग का दुख, न मिलने का दुख, किसी इच्छित वस्तु का न मिलना, वियोग, बुढ़ापा, व्याधि सब दुख का कारण है। तो बुद्ध ने कहा कि संसार में तो दुख ही दुख है, तो मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का उपाय जानना चाहिए। अगर बुद्ध ये कहते कि संसार में दुख ही दुख है, तो भी वो सफल नहीं होते या उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। या यूँ कहते कि इस संसार में दुखों का कारण ये है, अर्थात तृष्णा। उन्होंने कहा कि दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, अर्थात मनुष्य की अनंत इच्छाएं, जो कल्पना करता है, सोचता है, विचार करता है, इच्छित वो ये मिलना, वो उसकी कल्पना करना, उसकी सोचना, तो उसकी अनंत इच्छाएं अर्थात तृष्णा ही मनुष्य के दुखों का कारण है। लेकिन इससे भी क्या बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो जाता? दुख बताने से, दुखों का कारण बताने से? लेकिन बुद्ध का उद्देश्य जब भी पूरा होता जब बुद्ध दुख का कारण, उपाय और निवारण, अर्थात दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, इनके बारे में और ये रास्ता बताते, जब ही उनका उद्देश्य पूरा होता। इसलिए बुद्ध ने दुखों को दूर करने के उपाय के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया, या अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें 8 बातों पर चलकर मनुष्य मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है और दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अब बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की। तो शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं, दर्शन के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, जगत, सृष्टि की उत्पत्ति, पुनर्जन्म, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य के कर्मों का फल होता है, नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, आत्मा है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, परलोक है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है तो उसके अस्तित्व के क्या प्रमाण है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो दार्शनिक चिंतन का विषय है, चर्चा का विषय है, तो बुद्ध ने प्रारंभ में इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब उनसे इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते थे उनके शिष्य, तो वो मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि उन प्रश्नों का उत्तर वो देना नहीं चाहते थे, जानते नहीं थे, आता नहीं था, या उनके बारे में वो चर्चा क्यों नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे कारण था कि वो इन प्रश्नों को, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, इहलोक, परलोक, पुनर्जन्म, इनके बारे में प्रश्नों को अव्यक्तम कहकर टाल दिया करते थे, अर्थात व्यर्थ के क्वेश्चन। क्योंकि बुद्ध
दुख को एक विषय को लेकर चले, दुख को, और उनको दूर करना और दुखों को दूर करने का उपाय खोजने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्नों का उत्तर देने से मनुष्य के दुख दूर नहीं होंगे, इसलिए वो इन प्रश्नों को टाल दिया करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म का दर्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में, प्रारंभ में ये जरूर है कि अपन बुद्ध के संदर्भ में देखते हैं, विशेषकर महात्मा बुद्ध और उनके समय के जो समकालीन जो बौद्ध धर्म और सिद्धांत और शिक्षाएं हैं, वो दर्शन की तरफ नहीं है, बल्कि उन्होंने दर्शनों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जो प्रश्न थे सृष्टि, आत्मा, परमात्मा को लेकर। और उन्होंने जो अपना ध्येय, जो अपना उद्देश्य बनाया बुद्ध ने, वो था मनुष्य के दुखों को दूर करने का कारण जानने और उपाय बताने और लोगों को मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए। इसलिए शुरुआत में अपन देखते हैं तो बौद्ध धर्म में जो दर्शन है उसको विशेष स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि बौद्ध जो धर्म है वो नितांत सरल है, व्यवहारिक है और उसमें दार्शनिक बातों का अभाव है। लेकिन अगर अपन बाद में देखते हैं कि बुद्ध के बाद के विद्वान, जो बौद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने बौद्ध दर्शन के बारे में अपने विचार रखे हैं और उन्होंने बौद्ध दर्शन के संदर्भ में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सृष्टि, कर्म, मोक्ष आदि के बारे में अपने विचार रखे हैं। अगर अपन बात करते हैं कि ये आत्मवादी जो विचार है बौद्ध धर्म में, आत्मा संबंधी जो विचार है वो थोड़ा अस्पष्ट है कि प्रारंभ में बुद्ध ने ना तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया और ना ही नकारा। क्यों? बुद्ध को महसूस हुआ कि अगर मैं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ तो मनुष्य लोभ में आ जाएगा, लालच में आ जाएगा, वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा। अगर मैं आत्मा से इनकार करता हूँ, आत्मा की सत्ता को इनकार करते हैं तो मनुष्य को घोर निराशा होगी। इसलिए उन्होंने आत्म संबंधी अपने विचार रखे ही नहीं। लेकिन बाद का जो अपन बौद्ध दर्शन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि पुनर्जन्म के अस्तित्व को या पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा, उसमें विश्वास करते हैं। बौद्ध दर्शन में दूसरी बात करते हैं कि मोक्ष की, मुक्ति की, तो उसको निर्वाण कहा गया है। मोक्ष अर्थात मनुष्य के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना, यानी मनुष्य की जो आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है, फिर मृत्यु है, जो आवागमन का चक्र है, जन्म मृत्यु फिर जन्म मृत्यु, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मुक्ति अर्थात मोक्ष कहलाता है, जिसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में मैंने जो बौद्ध दर्शन के बारे में जो शुरुआती जो उनकी कल्पनाएं थी या सोच थी, विचार थी महात्मा बुद्ध के, और उन दर्शन के संदर्भ में जो उनकी सोच थी वो उसके बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा।